है ना। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है उस चीज़ के बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, ये चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसमें क्या है, कोई भी एल्केन है ना, एल्केन क्या होते हैं, कार्बन की चेन को एल्केन बोलते हैं। ये जैसे ये एल्केन हो गया CH3 CH2, CH3 CH3 एल्केन हो गया। इसमें से एक H निकाल दो और उसकी जगह मैं क्या डाल दूं, एक क्या, कोई हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप क्या हो गया, X डाल दिया तो कोई हेलोजन ग्रुप क्या, जैसे हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है और आयोडीन भी आ सकता है। तो ये हम लोग डाल रहे हैं और जब इस ग्रुप को डालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा, है ना। ये ग्रुप क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा या फिर हेलो एरीन बनेगा, या फिर क्या बनेगा, हेलो एरीन बनेगा अगर बेंजीन के साथ करेंगे तो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये पहले बेंजीन का रिंग था, इसके साथ ये एक्स लगा गया, कोई हेलोजन है तो ये क्या गया, हेलो एरीन बन गया। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बन रहे हैं। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि क्या ये मतलब चैप्टर क्या दिखाना चाह रहा है। अगर चैप्टर ये दिखाना चाह रहा है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का यूज क्या होता है आगे चल के, केमिकल्स में भी यूज है, दवाइयों में यूज है, रेफ्रिजरेंट में यूज है, कूलेंट में यूज है, तो अदर ये सब बहुत सारे यूज है। जैसे DDT हो गया, कीटनाशक, कीटनाशक में यूज है, पेस्टिसाइड जितने भी आते हैं, है ना, दवाइयाँ जो आती है पेस्टिसाइड्स वाले खेतों में यूज करते हैं, उस सब में हेलो एल्केन और हेलो एरीन का यूज होता है, ठीक है। तो ये सब, अब मान लो हेलोजन आके जुड़ रहा है, तो अब जुड़ रहा है तो बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करना तो जरूरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई ना कोई बेस लेंगे। बेस पहले क्या लेते हैं कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम को बेस लेते हैं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम को बेस लेते हैं। एक एक अगर हेलोजन एटम आके जुड़ रहा है तो मोनो हेलो एल्केन, दो आके जुड़ रहा है तो डाई हेलो एल्केन, और तीन आके जुड़ रहा है तो ट्राई हेलो एल्केन। इस तरीके से नाम होगा, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन अब क्या ले रहे हैं कि जिस कार्बन एटम से हेलोजन आके जुड़ा, वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये हेलोजन इस वाले कार्बन से आके जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या हुआ, 1 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। जिस कार्बन से हेलोजन जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। तो यानी ये कितना हो गया, 3 डिग्री कार्बन, यानी टर्सरी 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 कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखो ये एलाइलिक पोजीशन हुआ, डबल बॉन्ड के जस्ट सामने वाला क्या, sp2 हाइब्रिडाइज है, CH2X sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इस वाले पोजीशंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एलाइलिक। sp3 हाइब्रिडाइज है और जस्ट डबल बॉन्ड के सामने है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एलाइलिक पोजीशन। उसी तरह बेंजीन में भी हम लोग इसको क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक पोजीशन। क्या बोल देंगे, बेंजीन में क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक पोजीशन। ये क्योंकि ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो ये भी एलाइलिक है। अब देखो यहाँ पे बेंजीन के अंदर ऐसा है, बेंजीन में CH2S और ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के जहाँ सामने तो इसी को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। अगर कोई डबल बॉन्ड के जस्ट साथ लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे। अब जैसे ये डबल बॉन्ड है, उसके उसके ऊपर ही X लगा हुआ है, उसके ऊपर ही X लगा हुआ है, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे ही, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे ही हेलोजन ग्रुप लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बिनाइलिक। और एरोमेटिक रिंग में हो, एरोमेटिक रिंग में हो तो इसको बोलते हैं एराइल, ठीक है, एराइलिक या एराइल। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लासिफिकेशंस हो गया। अब इसमें नोमेनक्लेचर को छोड़ दिया गया, इस नोट्स में क्या है, नोमेनक्लेचर को छोड़ दिया गया। तो नोमेनक्लेचर लिखने का क्या तरीका होता है, जैसे इससे सीख जाते हैं हम लोग, इस वाले कंपाउंड से सीखते हैं नोमेनक्लेचर। मान लो कि मुझे इसका नोमेनक्लेचर लिखना है, क्या है, CH3 CH2 Cl। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चेन खोजोगे, सबसे लंबी कार्बन का चेन कहाँ है, यहाँ है। हम नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, है ना। 4 कार्बन तो है ही है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं, ब्यूट,
ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए ANE कर दिए, तो ये ब्यूटेन हो गया। लेकिन नंबरिंग कहाँ से करें? इधर से सब्स्टिट्यूएंट्स लगे रहते हैं, उधर से नंबरिंग करते हैं हम लोग। तो देखो, क्योंकि Cl यहाँ से लगा तो इसलिए ये वाला नंबरिंग होगा और ये वाला नंबरिंग मिट जाएगा ऊपर वाला। तो अब देखो, अब इसके सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन लिख दो, तो 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को, अब नेक्स्ट वाले, इस वाले अगले वाले अगले वाले इस वाले को देखो, हेलो एल्केन को। अब देखो, ये हेलो एल्केन का है, इसका सबसे लंबे कार्बन की चेन ये। नंबरिंग करो, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लग गया, है ना। अब देखो, नंबरिंग यहाँ से किया तो हेलोजन एटम कहाँ, दो नंबर पे है, इधर से किया तो 3 नंबर पे, तो कौन सा नंबरिंग करेंगे, नीचे वाला नंबरिंग करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर को करते हैं। नोमेनक्लेचर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ा सा ट्रिक्स है, उसको अपना के रखना है, आराम से अच्छे से हो जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप करना है तो हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके मेथड्स, प्रिपरेशंस की मेथड्स की बात करें, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब इसके प्रिपरेशन करेंगे, पहला काम होता है अल्कोहल से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और अल्कोहल से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अल्कोहल के साथ में HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 डाल दें। HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। ये लुकास रिएजेंट होता है, और इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट में RCl मिले, हेलो एल्केन मिल गया और H2 निकल जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रुप प्रोसेस, इस प्रोसेस को ग्रुप प्रोसेस बोलते हैं। उसी तरह और भी मेथड है, सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 डाल दो और उसको रिफ्लेक्स कर दो। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, एक हीटिंग की तरह ही करते हैं, है ना। उस तरह से रिफ्लेक्स कर दो तो क्या बन जाएगा, RBR का है, RBR बनेगा। कंटिन्यूस हीटिंग करते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं, तो क्या हेलो एल्केन बन गया प्लस H2O निकल गया। उसी तरह क्या कर सकते हैं, PX3 के साथ भी रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बनेगा थोड़ा प्लस H3PO3 बाहर निकल जाएगा। उसी तरह PCl5 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन तो बनेगा, साथ साथ में POCl3 प्लस HCl निकल जाएगा। लेकिन इन सब मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है डार्जन प्रोसेस। सब मेथड में से जो बेस्ट प्रोसेस है वो क्या है, डार्जन प्रोसेस। और डार्जन प्रोसेस में क्या कंडीशन होता है, अल्कोहल, पिरीडिन और SOCl2 ये लेते हैं। जैसे ही लोगे तो हेलो एल्केन बन गया, जैसे ही लेंगे तो क्या बन गया, हेलो एल्केन। और साथ साथ में क्या हुआ, SO2 और HCl ये गैस हुए, ये क्या हुए, गैस हुए। और ये गैस हुए तो क्या हो जाएंगे, फट से बाहर निकल जाएंगे। और हम सिर्फ जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शंस करा रहे हैं, मान लो ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें रिएक्शंस करा रहे हैं, मैंने क्या किया, इसमें क्या है, अल्कोहल डाला हुआ है, RH डाला हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, पिरीडिन की कंडीशन में मैंने क्या किया, SOCl2 को पास कराया, या SOCl2 डाला, पिरीडिन प्लस SOCl2। जैसे ही डालोगे तो क्या होगा, यहाँ से इसमें लेंस से क्या निकल जाएगा, SO2 गैस तो बाहर हवा में निकल जाएगा, HCl भी गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ इस टेस्ट ट्यूब में क्या बचेगा, हेलो एल्केन बचेगा, हेलो एल्केन बचेगा। तो इसको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब इसको आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं। इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, बेस्ट मेथड है। इस मेथड को क्या बोल देते हैं हम लोग, डार्जन प्रोसेस को बेस्ट मेथड बोल देते हैं। तो इसको याद रखना है, डार्जन प्रोसेस को याद रखना है। तो ये कुछ मेथड्स थे अल्कोहल से प्रिपरेशंस के। अब यहाँ पे सेंटेंस में क्या लिखा है, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। इन ग्रुप मेथड ZnCl2 यूज टू बिकन द COH बॉन्ड। अच्छा, ग्रुप मेथड में जो ZnCl2 यूज कर रहे हैं उसका काम क्या कर रहा है, वो R और OH बॉन्ड को क्या बन कर रहा है, ये C कार्बन, और R में क्या होगा, कार्बन होगा ना, R तो एल्काइल ग्रुप को शो कर रहा है, तो C और OH बॉन्ड को क्या करता है, वीक करता है, और वीक करेगा तो क्या होगा, फट से टूट जाएगा। इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल ZnCl इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसमें ZnCl2 डालने की जरूरत नहीं है। क्यों, तो जैसे ही 3 डिग्री होगा मतलब क्या होगा कि इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, और यहाँ पे OH, तो ये 3 डिग्री हुआ। तो ऑटोमेटिक अगर ये टूट के जाएगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि, जैसे ही अगर यहाँ से ये टूट के जाएगा तो इस वाले कार्बन यहाँ से टूटेगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऊपर वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये कार्बन, क्योंकि ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इस कार्बन को यहाँ से प्लस आई से
इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया। इस कारण से इसमें ZnCl2 की जरूरत ही नहीं पड़ती, आराम से आसानी से OH बॉन्ड टूट जाता है। बात समझ में आ गई। फिर क्या है आगे, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड। अच्छा, अब हेलोजन एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें बताया गया कि सबसे पहले HI रिएक्ट करेगा, फिर HBr रिएक्ट करेगा, फिर HCl रिएक्ट करेगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे रिएक्टिविटी कौन होगा, HI। ठीक है। डार्जन प्रोसेस इज द बेस्ट मेथड, यहाँ पे लिख भी दिया है। डार्जन प्रोसेस क्या है, डार्जन प्रोसेस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल हाइड्राइड फ्रॉम एल्कोनी सिंस both by the product SO2 and SO2 and HCl are gaseous and escape easily। गैस होते तो escape कर सकते हैं हवा में आराम से आसानी से। इसको यही हुआ। क्या अल्कोहल के अलावा और भी मेथड्स हैं जिससे हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल है। उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यूवी लाइट और हीट के प्रेजेंस में हम लोग करते हैं। जैसे मैंने ये क्या Cl2 ले लिया है यहाँ पे, अब मैंने क्या किया, यूवी लाइट के प्रेजेंस में मैं इसको करा रहा हूँ। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। एक यहाँ पे भी लग सकता है Cl और एक यहाँ पे भी प्रोडक्ट बन सकता है, बीच में भी लग सकता है। तो ये दो तरह के फॉर्मेशन होने के चांस होते हैं, तो दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे। फिर क्या लिखा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और ऑन एल्कीन। अब देखो कोई डबल बॉन्ड रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा तो उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, एल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HBr जो है ना, HBr हाइड्रोजन हैलाइड। हैलाइड में यहाँ पे Br हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ये सारी चीज़ हो सकते हैं। अब इसमें एडिशन होगा जब, अब इस तरह के प्रोसेस में हम लोग कौन मार्को निको रूल फॉलो करते हैं। मार्को निको रूल। अब ये रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब Br कहाँ जाके जुड़ेगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे काउंट करते हैं किसके पास कितना हाइड्रोजन है। इस कार्बन की वैलेंसी कितना, 4 हो गया, पूरा हो गया। एक H यहाँ, इस कार्बन की वैलेंसी को काउंट करो। इस कार्बन की वैलेंसी में यहाँ पे H है ना, H मान के चलते हैं, ये फ्री जो दिखा रहा है H है ना। और यहाँ पे कितना H है, 1 और 2 H है। 2 H यहाँ पे है और यहाँ पे 1 H है। तो सबसे कम H कहाँ पे है, बीच वाले कार्बन में। तो ब्रोमीन आके कहाँ जुड़ा, ब्रोमीन यहाँ आके जुड़ा है, और आगे वाला नेक्स्ट H यहाँ पे आके जुड़ गया। बात समझ में आ पा रहे हो? यानी ये जो कलर अगर बदले तो देखो, ब्रोमीन आगे कहाँ जुड़ा है, यहाँ आके जुड़ा है, और ये H यहाँ पे आके जुड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो ये होता है। लेकिन एक कंडीशन क्या होता है, ऑर्गेनिक परोक्साइड के प्रेजेंस में ये मार्कोनिको रूल नहीं डलता है। ठीक है, परोक्साइड के प्रेजेंस में मार्कोनिको। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इस वाले रिएक्शन को। इस चीज को याद रखना, ये पूछता है एक्सेप्शन में। सेम चीजें, सारी चीजें। अब यहाँ पे रिएजेंट क्या डाल दिया है, रिएजेंट डाल दिया ऑर्गेनिक परोक्साइड। ऑर्गेनिक परोक्साइड मतलब H2O2 भी हो सकता है परोक्साइड, इस तरीके से कोई भी परोक्साइड। इस कंडीशन में डालोगे तो क्या होगा, अब Br कहाँ जाके जुड़ेगा, अब मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग नहीं जुड़ेगा, या वहाँ के जो जुड़ेगा जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ H होगा। तो ज्यादा नंबर ऑफ H यहाँ तो बाहर में, तो यहाँ पे आके जुड़ गया। इस चीज को ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन चीजें ध्यान। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि नेक्स्ट स्लाइड क्या बताना चाह रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब फिंकलेंस्टिंग रिएक्शन, अच्छा इससे भी हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज। इस वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हेलोजन एक्सचेंज। पहले हेलोजन देखो, यहाँ पे कोई हेलो एल्केन है, क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है। सोडियम आयोडाइन के प्रेजेंस में और एसीटोन लिया हुआ है। जैसे ही करोगे तो क्या हुआ, ये आई कहाँ गया, इस जगह, और ये एक्स कहाँ रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे आ गया, यानी एक दूसरे को रिप्लेस करके ये NX बना लिया, यार आई बना लिया। तो इसको बोलते हैं फिनक्लेंस्टिंग रिएक्शन। इन कंडीशन क्या है, सोडियम आयोडाइड। अब स्वाट रिएक्शन भी क्या है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही है, लेकिन कंडीशंस क्या है, वो बदल गया। एल्काइल हाइड्राइड या हेलो एल्केन लेंगे, साथ में AgF लेंगे। AgF के अलावा Hg2F2 CF2 SbF3 कुछ भी ले सकते हैं रिएजेंट में। तो जैसे ही ये लेंगे, लेकिन जैसे ही लेंगे तो क्या होगा, ये फ्लोरीन क्या करेगा, Br को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, आ रहा है सीधा दिख रहा होगा, फ्लोरीन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा होगा, फ्लोरीन आ चुका है, और यहाँ पे AgBr अलग हो चुका है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्वाट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वाट रिएक्शन।
एक और रिएक्शन होता है हेलोजन एक्सचेंज का, जिसको बोलते हैं हंस डीकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हंस डीकर रिएक्शन। इसके लिए कंडीशंस क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OAG, मतलब ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ना, तो ये कार्बन हो गया, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस और AG प्लस, और यहाँ पे क्या है CH3। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या क्या Br2 डाल दिया और CCl4, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके प्रेजेंस में करा रहे तो क्या होगा? ये इसका यहाँ से ये CO2 गैस निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2 गैस निकल जाएगा। CO2 गैस निकलेगा कैसे? ये वाला ऐसे टूट जाएगा। जैसे ये टूटेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव तो CO2 बन गया। तो ये CO2 क्या हो जाएगा? ये CO2 पूरा बाहर निकल जाएगा। और ये क्योंकि ये Br है, तो एक Br कहाँ पर अटैक करेगा? क्योंकि Br अगर Br इस तरह से है तो Br क्या होगा? टूटेगा, इस तरीके से टूटेगा। तो एक Br पे तो प्लस चार्ज आएगा और एक Br पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। दो तरह से क्लीवेज होता है ना, तो जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पे अटैक कर लेगा, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये नेगेटिव वाला इस पे अटैक कर देगा। तो बस, तो CH3Br बन गया, AgBr बन गया। एक सेकेंड, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। CH3Br बन गया, AgBr बन गया, और CO2 गैस बाहर निकल गया। तो ये इसी को बोलते हैं हंस डीकर रिएक्शन। ये भी हेलोजन एक्सचेंज का एक प्रकार हुआ। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। सबसे अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई उसको आइडेंटिटी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लो जैसे हमको किसी को बॉइलिंग पॉइंट लेना है या किसी का टेम्परेचर नापना है, तो क्या मैं उसको उस सब्सटेंस में चेंज करना पड़ेगा? कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा, वो तो बस एज इट इज है। उसको बस नाप लेना है, देख लेना है, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि उसकी चीज़ें ही बदल जाती है, उसकी अंदर की जो प्रॉपर्टी है वही बदल जाती है। तो ये बात है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट आते हैं, डाइपोल मोमेंट आते हैं, ये सारे आते हैं। डेंसिटी भी आती है, सोलिबिलिटी भी आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या ध्यान रखना है इसमें एल्केन में? जिसका जितना मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब देखो सब में क्या है, इस वाले को देखना है ध्यान से। सब में क्या है? सब के अंदर देखो आर तो सेम है, सब जगह क्या है? आर सेम है। सब जगह क्या है? आर सेम है। लेकिन आई, Br, Cl और F, यानी आई का मास सबसे ज़्यादा होता है, फिर Br का, फिर Cl का, फिर F का। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट Ri का सबसे ज़्यादा, Rbr का, इस तरह से पलते। अब यहाँ पे देखो इस वाले में और ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट वाले सेकंड वाले क्या है? CH3 CH2 का होल टच CH2Br, यानी क्या हो रहा है? धीरे धीरे कार्बन का चेन बढ़ता जा रहा है ना? कार्बन का चेन बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे ब्रांचिंग भी हो रहा है मेन चीज़ क्या हो रहा है कि ब्रांचिंग भी हो रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है? ब्रांचिंग हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा ब्रांच हो गया, यहाँ पे कम। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाएंगे ना, तो वैसे से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे ज़्यादा ब्रांच हो गया, लंबा चेन में क्या होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो देखो ये लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन से ये ब्रांचिंग में आ गया, फिर ये और ज़्यादा ब्रांच हो गया। मतलब ये कार्बन के ऊपर 3 कार्बन इस तरह से हो गया, इस तरीके से हो गए। और पहले में क्या है? CH3 C C C C C C इस तरह से है, फिर Br है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। बात समझ में आ गया? क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। बस इतना ध्यान रखना है, ब्रांचिंग बढ़ते जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते चला जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाले में देखो CH3 CH2 CH2 CH3 CH2X CH3, यानी क्या दिखेगा? नॉर्मल एल्केन का क्या था? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आता है, उसमें हेलोजन जोड़ दिए तो उससे कम हो गया। फिर अब अच्छा एक चीज़ और है, साथ साथ में क्या है कि इसमें 3 कार्बन का एटम है, यानी इसका मास ज़्यादा हुआ, इसका मास ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? इसमें इसका मास थोड़ा सा कम हुआ, इसमें उससे भी कम हुआ। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो इसी कंसेप्ट से इसको हम सॉल्व करते हुए निकल सकते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलो एल्केन डिक्रीज एज द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेज, दस द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज। हाँ, तो ये बोल रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है कि ना, साइज डिक्रीज करता जाता है अगर हेलोजन एटम का साइज बढ़ता चला जाए। तो ऊपर से नीचे क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है।
तो फ्लोरीन, तो क्या है फ्लोरीन वाला CH3F, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा बॉन्ड का, फिर CH3Cl, फिर Br, फिर CH3I, क्योंकि सबसे ऊपर में क्या होता है फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर Br होता है, फिर आयोडीन होता है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, और साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, तो उसी कंसेप्ट को बोल रहा है। और क्या है नेक्स्ट फुल डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है। डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट डिक्रीज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन एटम डिक्रीज। अब क्या बोल रहा है कि हेलोजन एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा तो डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज करेगा। तो सेम ऑर्डर जो बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ का है वो भी किसका होगा, उस वही ऑर्डर किसका होगा, वही ऑर्डर डाइपोल मोमेंट का भी होगा, क्योंकि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसके बाद क्या होता है क्लोरीन का, फिर फिर आ जाएगा ब्रोमीन का, फिर आ जाएगा आयोडीन का। इस तरीके से हो गया हेलो एल्केन। फिर फोर्थ पॉइंट देखो, हेलो एल्केन थ्रू पोलर बट इनसॉल्युबल इन वाटर, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। अच्छा ये क्या बोल रहा है कि हेलो एल्केन तो पोलर है। अच्छा एक कंसेप्ट और होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है उसमें घुलता है, पोलर होगा तो पोलर में घूमेगा, नन पोलर होगा तो नन पोलर में घुल जाएगा। लेकिन हेलो एल्केन तो पोलर हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो आ रहा ना, ये C है और ये F है, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली पॉजिटिव आता है, इसमें डाइपोल मोमेंट तो आ रहा वैल्यू, पोलर तो है, लेकिन फिर भी पानी में ये सोल्यूबल नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता है कि जैसे इसको पानी में डालते हैं ना तो इसकी एनर्जी उतनी नहीं, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी रिलीज नहीं होती, कि इतनी रिलीज नहीं हो पाती है, जिससे जिससे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूट नहीं पाता है। वो टूट नहीं पाएगा तो हेलो एल्केन खुद हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा वाटर के साथ, इस कारण से उसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होती है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो जिसका मास जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम कम बढ़ता है, मास बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो जिसका जितना मास उसका उतना ही ज़्यादा डेंसिटी। इस चीज़ को कंसेप्ट को लेकर इस वाले सेम सेम क्वेश्चन को सोल्व किया। उसी तरह जितना बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन, क्या बात कर रहा है नेक्स्ट, क्या बात कर रहा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं ना कि केमिकल रिएक्शंस में प्रॉपर्टीज को बदल ही जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है प्रॉपर्टीज बदलते हैं, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है प्रॉपर्टी बदलते हैं, केमिकल रिएक्शंस में हेलो एल्केन में उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज हो जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस वाले को हम लोग कल से शुरू करेंगे। केमिकल रिएक्शन में देखे थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अच्छा केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तीन तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, SN1, SN2 और SNI, है ना। अब देखो SN1 में क्या होता है, SN1 में रेसिमिक मिक्सचर बनता है। SN1 में हमेशा क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, रेसिमिक बनेगा। SN2 में क्या बनेगा, इन्वर्जन होगा, हमेशा इन्वर्जन होगा। क्योंकि इन्वर्जन क्यों होता है, क्योंकि पीछे से अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए SN1 में क्या होगा इन्वर्जन, और SNI में क्या होगा रिटेंशन होगा, मतलब जिस जगह से हेलोजन ग्रुप निकलेगा उसी जगह पे अदर कोई ग्रुप आएगा। यानी SN1 में क्या, SNI, ये SNI है, SNI में क्या होगा, SNI में रिटेंशन होगा, तो इस चीज को याद रखना है। दूसरा और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या होगा इसका प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन भी तीन तरह के होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन भी कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो क्या बोलते हैं, E1 एलिमिनेशन। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं E2 एलिमिनेशन। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग E1CB एलिमिनेशन। और ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड उस तरीके से करते हैं कि इसमें जो लिविंग ग्रुप है ना, कौन सबसे पहले निकल आएगा, लिविंग ग्रुप पहले निकल जाएगा तो अगर देखो लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन एक समान है ना तो E2 होगा, ठीक है। अगर लिविंग ग्रुप फास्ट है, हाइड्रोजन निकलने से पहले लिविंग ग्रुप निकल जाए तो E1 होगा। E1CB में क्या होगा कि हाइड्रोजन क्या होगा बहुत पहले निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप बाद में निकलेगा, तो इसको बोलते हैं E1C1 लीकेज में। इस तरीके से फॉलो होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे केमिकल रिएक्शन में, क्या है, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ
मेटल्स, और मेटल के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेंगे, जो बहुत हमारे लिए यूजफुल थे। एर्गोनम मेटेलिक कंपाउंड बनते हैं, क्या बनेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेंगे। तो इस जैसे ये करेंगे उसके बाद लास्ट में क्या होगा, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। ये चैप्टर का समरी खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं एक एक करके। शुभम राज, क्या डाउट है? कृष्ण मुरारी? कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ चल, कोई दिक्कत? इंद्रजीत जी, कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तब क्लास को एंड करते हैं। हैव ए नाइस डे, स्वीट ठीक। ड्रीम, टेक केयर।